आप सभी का नमस्कार। मैं इस नाटक में सूत्रधार हूँ। उसे वहां देखने वाले लोग बहुत हैं। वो एक गड्ढे में गिर गया है, लेकिन गड्ढे से निकालने वाला कोई नहीं। बूढ़ा इधर उधर देखते हुए सबको पुकार रहा है। कुछ लोग उसे देखते हैं, कुछ देर रुकते हैं, झुककर देखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ कहते नहीं, आपस में बातें करते हैं कि अरे यह क्या हो गया, क्या हाल हो गया है इस देश का, कोई कुछ करता ही नहीं। लेकिन कोई खुद आगे बढ़ के उस बूढ़े को बाहर नहीं निकालता। आपस में एक दूसरे को कुछ इशारे करते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो अपने मोबाइल पे सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन फिर बूढ़े की मदद कोई नहीं करता। बूढ़ा कराह रहा है और कराहते हुए कहता है, अरे अरे कोई तो आओ, मुझ बूढ़े को उठाओ। फोटो फोटो हर कोई ले रहा है, मुझे निकालने वाला कोई नहीं। अरे कोई तो सुनो मेरी पुकार। ओ भैया भैया, तुम हाथ दो, मुझे बाहर निकालो। ओ बहन जी प्लीज मुझे बाहर निकालो, हाथ बढ़ाओ प्लीज। अरे कोई सुनता ही नहीं। सब अपने में मस्त है, मगन है। हे राम, ये क्या हो गया है इस देश को? कोई रुकने को खाली ही नहीं। कहाँ भागे जा रहे हैं सब? अरे भाई साहब, इधर भी देख लो, गड्ढे में पड़ा है, गड्ढे में गिरा पड़ा है और दम घुटा जा रहा है। और मुझे चोट भी लगी है, पूरा शरीर दर्द से करा रहा है। अरे कोई तो सुनो इस बूढ़े की, अरे कोई तो सुनो, मेरा नाम है देश कब से गड्ढे में पड़ा है। अरे कोई तो आए मुक्तिदाता बनकर, कोई तो उस बूढ़े को बाहर निकालो। बूढ़ा बगल से गुजरते हुए एक व्यक्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ जाता है। अरे क्या हो रहा है ये कैसा समाज बनता जा रहा है। एक बूढ़ा यहाँ गिरा पड़ा है, मगर कोई रुकने को खाली नहीं। लगता है मैं यहीं मर जाऊंगा। तब आएंगे सब मेरी लाश उठाने। हाँ, यह पंचतत्व में मिल जाएगा मेरा शरीर। तभी वहां पर एक युवक बाइक चलाते हुए आता है। बाइक पर आकर बूढ़े के पास, गड्ढे के पास रुकता है और झुककर बूढ़े को देखता है। बूढ़ा उत्साहित होकर कहता है, अरे बेटी, ध्यान कर क्या देख रहे हो? कभी कोई बुढ़ा नहीं देखा है? अपना पिता, अपना चाचा समझ के मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे बाबा, तुम यहाँ कैसे? अरे हद हो गई यार, इतने बूढ़े हो तो घर पे बैठना था ना, कहाँ यहाँ पर आ गए मरने के लिए? घर में बैठते आराम करते टीवी शीवी देखते, यहाँ पर आ गए मरने। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अरे हाँ, हेलो, हाँ अभी आ रहा हो यार, आ रहा हूँ। अरे मॉल चलना है, मुझे मालूम है, मुझे जाना है। मैं जस्ट यहाँ पर रुक गया था। यहाँ सड़क पर एक बूढ़ा गिरा हुआ है गड्ढे में। अबे मैं क्यों करने लग गया? मेरा यही काम रह गया क्या? मैं कोई समाज सेवी थोड़े ना ठहरा। अभी हाँ, कोई देख ही लेगा, छोड़। अच्छा सुन चल, हाँ आता हूँ। हाँ पिक्चर भी देखनी है यार। ठीक है, चल आता हूँ मैं। ओके चल, ओके बाबा जी, चलो आप आराम करो, मजे लो यहाँ पर, मैं निकला। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बाय बाबा जी। और युवक अपना गाना गाते हुए वहां से बाइक पर आगे बढ़ जाता है। क्या? बूढ़ा सर पीटते हुए बड़बड़ाता है, क्या हो गया इन नौजवानों को? मानवता का फर्ज भी नहीं निभा सकते। हाय लगता है आज तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अरे भाई साहब, इधर भी देखिए। हाँ, प्यास लगी है, कोई पानी तो पिला दो। तभी वहां से एक दूसरा युवक गुजरता है। बूढ़ा उसे देखकर जोर से चिल्लाता है, अरे देख क्या रहे हो, मुझे बाहर निकालो। ऐसे कैसे निकालो? पहले ये बताओ
मुझे क्या मिलेगा? अरे मैं बेरोजगार हूं, बेरोजगारी भत्ता दोगे? अरे बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी, बूढ़े देश के पास सिवाय दुआएं देने के लिए क्या है? दुआएं से काम नहीं चलेगा बाबा। विदाउट मनी एवरीथिंग इज फनी, अंडरस्टैंड? अरे बेटा, मैं तो केवल शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मेहनत करो मेहनत, एक दिन नौकरी भी मिल जाएगी। हाँ, बस यही कह सकता हूँ। चलो अब मुझे बाहर निकालो। अरे रहने दो बाबा, खाली पीली शुभकामनाएं रहने दो। इसे शहद लगा के चाट भी तो नहीं सकता। ये जमाना गिव एंड टेक का है। मुझे कुछ दोगे तभी बाहर निकालूंगा। हाँ, तुम मुझे शुभकामना दे रहे हो तो लो, मैं भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। अंदर ही अच्छे हो आप, हिसाब किताब बराबर। मैं तो चला। शुभकामनाएं देके आगे बढ़ता है, सिगरेट चलाता है और पीते हुए वहां से चला जाता है। बूढ़ा अभी भी करा रहा है, इधर उधर देख रहा है। तभी वहां से एक युवती बूढ़े के पास से गुजरती है। वो मॉडर्न कपड़े पहने हुए है। युवती बूढ़े को देखती है और बूढ़ा कहता है, छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहनकर निकलती हो तुम? हैं ठीक ठाक कपड़े पहना करो। हैं किस फिल्म की हीरोइन हो क्या? अबे ओ बुड्ढे, बकवास मत कर। मैं मॉडर्न युवती हूँ। क्या हुआ मेरे कपड़ों को जो चीची कर रहे हो? अच्छा ठीक कपड़े पहने हुए हो। गड्ढे में हो ना, गड्ढे में ठीक से देख नहीं पाया, माफ करना। आजकल जमाना खराब है, तन पर कपड़े ठीक ना हो तो लोगों की नजर भी बुरी हो गई है। देखो मैंने लापरवाही की तो मैं यहाँ गिर गया, तुम भी मत गिर जाना। गिरे मेरी जूती, मैं गिरने नहीं गिराने वाली हूँ। ये कह के युवती पर्स से अपना आईना निकालती है, अपना चेहरा देखती है, घड़ी देखती है, फिर अपने मोबाइल पे किसी का नंबर लगाती है और सुनते हुए फिर कुछ कहती है। इसकी तो लाइन ही हमेशा बिजी रहती। समझ में नहीं आता। मैं अचानक कैसे गिर गया यहाँ? किसी ने मुझे धक्का दिया, किसी नेता ने या किसी गुंडे ने। मेरे दिमाग पर तो असर नहीं हो गया। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? लोग मुझे पागल तो नहीं समझ रहे? कहीं कोई उठाता क्यों नहीं मुझे? हे भगवान क्या हो गया है लोगों को? अरे मॉडर्न युवती, अपना हाथ दे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अरे वाह, तुमको बाहर निकालूं? क्यों भाई? अभी जो तुम मेरी निंदा कर रहे थे वो मैं तो तुम्हें कभी ना निकालूं। वैसे भी मुझे पार्टी पे जाना है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे तुम लोगों की आत्मा पहले से खराब दबे पड़े हैं और तुम कपड़े खराब होने की बात कर रही हो। कपड़े तो फिर भी धुल जाएंगे, आत्मा के धब्बे कैसे धुलेंगे? मुझे बाहर निकालो। तभी युवती के हाथ में रखे मोबाइल की घंटी बजती है। युवती उसे उठाती है और कहती है, हाँ अच्छा अभी पहुंच रही हूँ, बस 2 मिनट इंतजार प्लीज। क्या कह रहे थे तुम? आत्मा के धब्बे, माई फुट। मैं मॉडर्न युवती हूँ, मुझे आत्मा फात्मा के नाम से मत डराओ। मैं तो चली, तुम किसी और को आवाज दो, मेरा तो फ्रेंड इंतजार कर रहा है। बाय बाय। इतना कहकर युवती वहां से प्रस्थान करती है। वहीं थोड़ी देर में वहां एक नेता का प्रवेश होता है। उसके पीछे पीछे उसका पिछलग्गू नेता यानी कि चमचा भी साथ में है। नेता झुककर बूढ़े को देखता है और प्रसन्न होकर कहता है, मिल गया, मुद्दा मिल गया। मुद्दा भैया जी? चमचा कहता है, अरे हाँ मुद्दा, और छोटा मोटा नहीं, सॉलिड मुद्दा।
अरे बहुत दिनों से मुझे मुद्दे की तलाश थी, अब जाकर मिला है। अब तो मैं इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब देख लेना। हाँ, अरे इस तरह कोई गड्ढा करता है और करके छोड़ देता है। अब भाई बताइए, बेचारा बूढ़ा आदमी गिर गया, अब न जाने कितने लोग गिर रहे होंगे यहाँ। अब हम जब सरकार में थे तो क्या गड्ढे नहीं करते थे, लेकिन गड्ढे करके उसे ढक दिया करते थे। अब इस सरकार को देखिए भाई साहब, गड्ढा किया और गड्ढा करके ढकना भूल गई। हमारे होते हुए हम ऐसा होने नहीं देंगे। गड्ढा करके छोड़ देना लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। भारत माता की जय, है ना। मैं दिल्ली तक जाऊंगा, लोकसभा, विधानसभा, सबका घेराव करूंगा। ये मुद्दा छूटेगा नहीं बाबा जी। अच्छा सर, चमचा कहता है, सर दिल्ली की टिकट बुक करा दूं, चलते हैं साथ में। अबे चुप, पूरे समय घूमने की पड़ी रहती है। अरे लोकतंत्र को गाली मत दो। लगता है तुम विरोधी दल के नेता हो, बस यही करते हो तुम लोग। चिल्लाना, बयान देना, मुर्दाबाद, वो क्या कहते हैं, ट्वीट करना। अरे भाई मुझे बाहर निकालो। अरे जितना चीखना चिल्लाना है, हाय बाद में कर लेना। हाय मर गया। हाय तुमको बाहर निकालना तो तुमको निकाल लिया तो हमारी पॉलिटिक्स क्या होगा, राजनीति समझते हो। अरे भैया तुम तो हमारे लिए मुद्दा हो। अब अभी मैं जाऊंगा, अपने लोगों को एकत्र करूंगा, फिर हम यहां धरना देंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब हम जी भरकर धरना प्रदर्शन कर लें, मीडिया में हमारा कवरेज हो जाए, और फिर उसके बाद तुमको निकाल लेंगे। इतनी देर से यहां पड़े हो, थोड़ी देर और नहीं पड़े रह सकते। अच्छा हाँ सुनो सब लोग, खबरदार किसी ने इसको यहां से निकाला, हम अभी आते हैं। हाँ, चमचा अपने मुंह से उंगली हटाकर कहता है, हाँ सुन लिया सबने, भैया जी क्या बोल रहे हैं, आते हैं हम लोग अभी। तो वहां से फिर प्रस्थान होता है। उनके पीछे पीछे दूसरे नेताजी आए। नेताजी अपना अखबार पढ़ते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे। बूढ़ा कहता है, अरे नेताजी मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ, आराम करो। अरे अखबार ही पढ़ते रहोगे या मुझे गड्ढे से बाहर निकालोगे? अच्छा, गड्ढे में गिर गए हो। गड्ढे में गिर गए हो, समझ गया। क्या नाम है तुम्हारा? देश कुमार। कौन जात के हो? अरे यहाँ जात पात से धर्म से क्या मतलब है? एक बुड्ढा गड्ढे में गिरा पड़ा है, उसे बाहर निकालो, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। तो ये विपक्ष की करतूत है, ये हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष ने ही तुमको धक्का देकर गिरा दिया और अब पट्टे चिल्लाएंगे कि एक बूढ़ा गड्ढे में गिर गया है। ये साजिश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे रहते देश बाबा गड्ढे में गिरे, ये नहीं हो सकता। हम आपको निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। पहले विपक्ष से तो निपटे। मैं पार्टी के लोगों को एकत्र करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि देश के साथ क्या हो रहा है। पहले विपक्ष ने जानबूझकर गड्ढा खोद दिया और देश को उसमें धकेल दिया धन से। ये सब हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ठहरो, मैं भी पार्टी के लोगों से बात करके आता हूं। तुम यहीं पड़े रहो बाबा, हम अभी आते हैं। अरे पहले मुझे निकालो, उठाओ भाई, बाद में राजनीति कर लेना। जय हो, जय हो इन लोगों की। मैं परेशान हूं। ये देखो, राजनीति कर रहे हैं, मेरी कमर टूट गई है शायद, अंग अंग
दर्द से भर चुका है और इनको अपनी पड़ी है। हे बापू, देख तेरे इस देश में क्या चल रहा है। कोई नहीं सुन रहा मेरी पुकार। जो दूसरा नेता वहां आया था, उसके मोबाइल पे कोई कॉल आ जाता है, वो अपना कॉल उठाता है, बात करते हुए अखबार पढ़ते हुए वहां से चला जाता है। कुछ और लोग वहां घूम रहे हैं, लेकिन बूढ़े को देखते हैं, बाहर कोई नहीं निकालता। बूढ़ा कहता है, न जाने कितने घंटे हो गए हैं मैं पड़ा हूं इस जगह, कोई उठाने वाला नहीं मुझे, कोई इधर झांकता भी नहीं। सब अपने में मग्न है। ना कोई पत्रकार आया, ना ही पुलिस वाला नजर आ रहा है। मैं लगता है तमाशा बन के रह गया हूँ। हाय, मुझे बाहर क्यों कोई नहीं निकालता? हाय, मैं मर क्यों नहीं जाता? तभी कंधे पर झोला लटकाए एक कवि का प्रवेश होता है। बूढ़े की कराह सुनकर कवि उसे देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, लो एक कविता बन रही है। गड्ढे में है देश, गड्ढे में है देश, जैसे देश में है गड्ढा, गड्ढा गड्ढा नहीं, देश देश नहीं। और चिड़िया, तुम कहां हो? वाह, क्या प्रतीकात्मक कविता बनी है। सुनो बाबा, मेरी कविता सुनो। तुम यहां गिरे होते तो यह महान कविता न बनी होती। थैंक यू तुम। तो सुनो। कवि अपनी कविता सुनाता है और बूढ़ा रोते हुए कहता है, अरे कवि जी, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम कविता सुना रहे हैं। मुझे पहले बाहर निकालो। याद रखो, कविता से बड़ा कर्म है किसी मजबूर की सहायता करना। ये कविता का समय नहीं, देश को बचाने का, गड्ढे से बाहर निकालने का समय है। ओह, यहाँ मेरी हालत खराब है और तुम कविता सुना रहे हो। लगता है तुमको मेरी यह कविता पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, तो दूसरी सुनो। हाँ, ये विश्व स्तर की कविता है। सुनो। गड्ढे में है देश, हमें कुछ करना है, मिटा दे इसका क्लेश, हमें कुछ करना है। हम तो हैं इंसान, नहीं कुछ कर पाते, सुन लो अरे महेश, हमें कुछ करना है। अरे कविता बाहर में निकाल, सुना रहा है कविता बाद में सुना रहा, पहले मुझे बाहर निकालो नालायक। मैं केवल कविता लिखना जानता हूं, विनोद करना आता है, उपहास उड़ाना मेरा शौक है। आप भला करना मेरे स्वभाव में नहीं है। आज तक किसी का भला किया जो तुम्हारा करूंगा? अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करूं? हम कवि नहीं, महाकवि हैं। हमें दुनिया का कोई शौक नहीं व्यापता, हम शौक प्रूफ हैं। हम केवल कविता लिखते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। देखो एक और कविता, गड्ढे और देश। लो कुछ कविताएं लो, सुनो। तुम्हारी कविताएं सुनने से बेहतर है मैं यहीं पड़ा रहूं चुपचाप। भगवान के लिए तुम आगे जाओ, मुझे यहाँ यहीं चैन से तड़पने दो। अब मैं खुद ही कुछ कोशिश करूंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, सब अपने आप में अपने राग रंग में डूबा। सबको अपनी अपनी पड़ी है। आज नहीं तो कल इस संकट से मैं उबर जाऊंगा, मरूंगा नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और इसी के साथ कवि अपने झोले में अपनी डायरी डालकर वहां से प्रस्थान करता है। उसके फौरन बाद वहां एक बच्चे का प्रवेश होता है। वो बच्चा गेंद से खेल रहा है और गाना गा रहा है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। लगता मेरी मुक्ति का समय आ गया, मेरा मुक्तिदाता आ गया। ये बच्चा ही मुझे गड्ढे से बाहर निकालेगा।
हाँ, किसी कवि ने कहा है, इस विखंडित दौर में विश्वास है बच्चे, आस्थाओं के विमल आकाश हैं बच्चे, हम तो बुझते दीप हैं इस रात की यारो, आएगी जो भोर उसकी आस है बच्चे। अरे मेरे बेटे सुनो इधर आओ, मुझे बाहर निकालो। बच्चा बूढ़े के पास जाता है और कहता है, अरे बाबा, आप यहाँ कैसे गिर गए? आपको चोट तो नहीं लगी? ये कैसे हो गया? अरे पता नहीं बेटा, किस नालायक ने यहाँ गड्ढा खोद दिया। हाँ, वैसे भी हमारे देश में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, इन्हें भरना बहुत जरूरी है, वरना मेरे जैसे ना जाने कितने बूढ़े गिरते ही रहेंगे। अब तुम आ गए हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे बाहर निकाल लोगे। यहाँ के लोग तो बड़े शातिर हैं, अपने में मगर, अपने स्वार्थ में डूबे हुए। तुम निर्मल हृदय वाले हो, तुम मेरा दर्द समझ सकते हो बेटे, मुझे फौरन बाहर हाँ निकालो। बाबा, निकालता हूँ। लो, अपना हाथ आगे करो, धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करो। हाँ, संभल कर बाबा, आप धीरे धीरे खड़े हो जाइए। हाँ, ऐसे ही, गुड। घबराओ मत, खड़े हो जाइए। वाह बाबा, मेरे छोटे छोटे हाथों का सहारा लेकर आप बाहर निकल आए। अरे ये छोटे छोटे हाथ ही तो एक दिन बड़े बनेंगे, तुम जैसे बच्चे ही हम बूढ़ों की रक्षा करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? सुनोगे तो चौंक जाओगे। मेरा नाम है देश कुमार। और देखो, ये देश कब से गड्ढे में पड़ा हुआ था, किसी ने मुझे बाहर नहीं निकाला। मुझे भरोसा था कि समाज अभी इतना निर्मम नहीं हुआ है, मानवता अभी मरी नहीं है। फिर तुम आ गए। मानवता तो बच्चों में ही होती है, करुणा भी होती है। चलिए, देश की तकदीर बदलेंगे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम ये क्या कर रहे थे? मैं तो गेम खेल रहा था बाबा, आपकी आवाज सुनी तो मैं चला आया दौड़ के। अब आप कैसे हैं? मैं आपके साथ आपके घर चलूं बाबा? अरे नहीं बेटे, तुम खेलो, मैं चला जाऊंगा। बूढ़ा जाने की कोशिश करता है लेकिन लड़खड़ा जाता है। बच्चा आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लेता है। लगता है आप अकेले घर नहीं जा पाएंगे बाबा, मैं चलता ना आपके साथ, आप मेरा हाथ थाम लें। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटे, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? बाबा, मेरा नाम है आस्था कुमार, मैं गांधी मार्ग पे रहता हूँ। अरे बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तुम एक दिन दुनिया में देश का नाम रोशन करोगे। यह बूढ़ा देश कुमार तुम्हें आशीर्वाद देता है। मेरी पुकार सबने सुनी, मगर मदद किसी ने नहीं की। अच्छे काम करो, लेकिन आदमी न जाने किस अकड़ में रहता है, मगर घर दौड़े। जिस देश में तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे, उस देश में ना तो कभी गड्ढे होंगे, ना उनमें कोई गिरेगा, और मान लिया कोई गिर भी गया तो तुम जैसे बच्चे, तुम जैसे नन्हे हाथ हैं उसे निकालने वाले। इतना कहकर बूढ़ा जोर जोर से हंसता है। बच्चा भी मुस्कुराता है, सहमति में सर हिलाता है और फिर अपनी गेंद उठाकर अपनी बगल में दबा लेता है। बूढ़े का हाथ पकड़कर वहां से प्रस्थान करता है। नेपथ्य से एक गीत उभरता है। साधो यह तन मिट जाएगा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, एक दिन यह तो छुट जाएगा, साधो यह तन मिट जाएगा, जब तक हो परमार्थ कर लो, पुण्य सभी झोली में भर लो, पाप लगेगा अगर पुण्य से, ध्यान तेरा जब हट जाएगा, साधो यह तन
साधो यह तन मिट जाएगा, साधो यह तन मिट जाएगा, साधो यह तन मिट जाएगा।